हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसमें अपन बात करने वाले हैं एन्यूमरेशंस इन टाइप डेफ इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो इस वीडियो में अपन एन्यूमरेशन के बारे में देखेंगे कि एन्यूमरेशन को कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं, राइट, ये क्या होता है और इसको अपन डिटेल में देखने वाले हैं। इसके यूसेज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज पूरा अपन देखेंगे विथ लाइव कोड एग्जांपल्स। और उसके बाद में अपन देखेंगे टाइप डेफ इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टाइप डेफ किसी लंबे टाइप को एक शॉर्ट टाइप में नया नेम देने के लिए उस टाइप डेफ का यूज करते हैं, तो इसके बारे में अपन डिटेल में देखने वाले हैं विद लाइव कोड एग्जांपल्स। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस सीरीज में जिसमें कि अपन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं और इसमें अपन ने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। 80% सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टॉपिक अपन ने कवर कर चुके हैं अब तक। तो वो वाले वीडियोज आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके डायरेक्ट देख सकते हो वन बाय वन। और मैंने सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर किया है विथ लाइव कोड एग्जांपल्स, राइट। तो आप वो वाले वीडियो जाके देख सकते हो। डायरेक्टली आप ये वाला वीडियो देख रहे हो तो कुछ एक का लिंक मैं आपको आई बटन पे भी डाल दूंगा, बाकी आप वहां से प्लेलिस्ट से सारे वीडियोस देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एन्यूमरेशंस, राइट। सो एन्यूमरेशंस क्या होता है, इसको अपन शॉर्ट में एनएम भी बोलते हैं, राइट। और इसका जो कीवर्ड है ना अपना, और ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और इसका जो कीवर्ड है एनएम है, ENUM, एनएम। ये कीवर्ड यूज करते हैं अपन। जैसे अपन ने लास्ट वाले वीडियोज में देखा था, स्ट्रक्ट देखा अपन ने, राइट, यूनियन देखा अपन ने, और वो सारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। उसी प्रकार से एनुमरेशन और एनएम भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, राइट। और इसके लिए एनएम कीवर्ड यूज करते हैं अपन डिक्लेयर करने के लिए, राइट। सो एनुमरेशन इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी, यूज्ड टू असाइन नेम्स टू इंटीग्रल कांस्टेंट्स, राइट। और द नेम्स मेक अ प्रोग्राम इजी टू रीड एंड मेंटेन। सो इसका जो यूज होता है मेनली वो क्या होता है कि जो इंटीग्रल कांस्टेंट्स हैं, राइट, इंटीग्रल कांस्टेंट लाइक 0 1 2 3, राइट, अप टू द मैक्सिमम अलाउड इंटीजर नंबर, तो उनको एक मतलब एक नाम देना है, तो उसके लिए इसको यूज करते हैं अपन। इसको मैं भी डिटेल में बता रहा हूँ आगे, सो डोंट वरी। बट उससे पहले जो अपना यूनियन था और जो स्ट्रक्चर था, उसमें क्या कर रहे थे अपन कि मल्टीपल डेटा टाइप्स को एक साथ टुगेदर बाइंड करके और नया नाम दे रहे थे, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, एन्यूमरेशन में थोड़ा डिफरेंट है। एन्यूमरेशन में क्या है कि अपन इंटीग्रल कांस्टेंट को नया नाम दे रहे हैं, एक स्ट्रिंग नेम दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसका जो सिंटेक्स है ना वो ये है, राइट। एनम लिखेंगे, उसके बाद में अपना जो भी एनुमरेशन है उसका नाम देंगे, अपना जो यूजर डिफाइंड नेम होगा ये, राइट। ये जो अपना आइडेंटिफायर नहीं होना चाहिए, रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे अपन ये नेम देंगे, राइट। जैसे वर्किंग है, इसको मैंने 1 दे दिया, फेल्ड है 0 दे दिया। अगर इनको नई नेम ये वैल्यू नहीं असाइन करेंगे तो 0 से हो जाएगा बाय डिफॉल्ट ये, राइट। सो द नेम ऑफ द एनुमरेशन इज फ्लैग। यहाँ पे देखिए ये फ्लैग दिया, and the constant are the values of the flag, right. This constant 1, constant 2, constant 3, so these are the flag, right, string names है, नए नेम है ये, right। and by default the value of the constant are as follows। so by default इसका वैल्यू क्या रहेगा, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला नेम है ना अपना constant 1, ये by default इसमें 0 असाइन हो जाएगा। कंपाइलर इसमें by default 0 असाइन कर देगा। और उसके बाद में जो नेक्स्ट नेक्स्ट कांस्टेंट रहेंगे, नेक्स्ट जो नाम रहेंगे, राइट, उसमें क्या होगा कि प्रीवियस वैल्यू का जो भी प्रीवियस कांस्टेंट का जो भी वैल्यू है वो +1, राइट। अगर इसका 0 है, बाय डिफॉल्ट 0 है, तो इसके बाद में इसका जो कांस्टेंट 2 है उसका क्या रहेगा, 1 रहेगा, उसका क्या रहेगा, 2 रहेगा, एंड सो ऑन, राइट। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या हुआ, इसको मैं भी एग्जांपल भी रन करूंगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिया डिक्लेरेशन में, एनएम कीवर्ड लिया, राइट, ये एनएम कीवर्ड। फिर यहाँ पे एनएम का नाम, एनएम जो वेरिएबल है उसका नेम देंगे अपन, ये यूजर डिफाइंड नेम होगा, कुछ भी नेम हो सकता है अपने हिसाब से। उसके बाद में यहाँ पे ये सारे एनुमरेटर्स हैं, राइट, इसको सारे को क्या बोलेंगे, एनुमरेटर्स बोलेंगे। जिस कांस्टेंट और यूनियन में अपन क्या बोलते थे, मेंबर्स बोलते थे, राइट। यहाँ पे बोलेंगे एनुमरेटर्स। और एनुमरेटर्स में अपन भी वेरिएबल नेम ही देते हैं, और ये वेरिएबल नेम है ये यूनिक होने चाहिए, राइट। ये जो वेरिएबल नेम्स है, एनुमरेटर्स हैं, ये लिस्ट ऑफ एनुमरेटर्स हैं, ये लिस्ट ऑफ कांस्टेंट्स हैं, ये सारे यूनिक होने चाहिए, राइट। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे। अब इसमें बाय डिफॉल्ट जो है ना, संडे का जो फर्स्ट वाला एनुमरेटर है, उसका जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगा वो 0 होगा। अपन अपना यूजर डिफाइंड वैल्यू भी वहां पे डाल सकते हैं, बट ये 0 होगा बाय डिफॉल्ट, अगर अपन ने नहीं दिया है तो, राइट, 0 हो जाएगा। और जो सेकंड वाला है और उसके बाद में सारे हैं, उसमें क्या होगा, प्रीवियस +1। तो अगर संडे का 0 है, SUN का 0 है, तो MON का क्या रहेगा, 1 रहेगा, इसका 2 रहेगा, राइट, 3 रहेगा, 4 5 6 रहेगा सैटरडे का, करेक्ट। सो दीज आर दी एनुमरेटर्स एंड एनम, राइट, एनुमरेशन। उसके बाद में क्या हुआ कि
इसका ऑब्जेक्ट, अब ये तो हो गया डिक्लेरेशन, राइट, करेक्ट। अगर यहाँ पे वैल्यू अपन दे रहे हैं तो वो डेफिनेशन पे हो जाएगी। अब इसका इंस्टेंशिएशन क्या होगा, मतलब इसका यूज कैसे करेंगे, राइट। तो इसका क्या करते हैं अपन कि इसका वेरिएबल बनाते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उसमें वही तरीका है कि अपन पहले एनएम कीवर्ड यूज करेंगे, फिर अपना जो भी एनुमरेशन का जो एनएम का जो नाम दिया अपने, जो वेरिएबल दिया है वो वेरिएबल लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे नया वाला वेरिएबल बनाएंगे, डे, राइट, डे यहाँ पे, करेक्ट। और यहाँ पे ऑपरेशन इसको यूज कैसे करेंगे कि यहाँ पे डे, अब डे में अपन डे क्या कर सकता है, कोई सा भी वेरिएबल स्टोर कर सकता है इनमें से, जो भी अपन इसको असाइन करेंगे। तो डे में का एग्जांपल रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैंने ये एनुमरेशन वीक वाला, इसका नाम वीक दिया मैंने, और इसमें वीक में मंडे ट्यूसडे टू संडे कर दिया मैंने, राइट, यहाँ पे। अब मंडे का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा, राइट। ट्यूसडे का 1 रहेगा, वेडनेसडे का 2 रहेगा यहाँ पे, राइट। और मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे वेडनेसडे का जो भी वैल्यू अपन ने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने वीक का, एनएम वीक का, एनएम वीक, और यहाँ पे डे, और डे में अपन इसको स्टोर कर देंगे जो भी रहेगा, करेक्ट। मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे 2 प्रिंट होना चाहिए। सी, यहाँ पे 2 प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे देखिए 2 प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। 2 इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि मंडे का वैल्यू 0 रहेगा, ट्यूसडे का 1 रहेगा, और वेडनेसडे का 2 रहेगा, करेक्ट। तो अभी आपको समझ में आ गया कि पहले क्या करेंगे अपन, इसको डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया, फिर उसके बाद में अगर इसमें वैल्यू नहीं दिया अपन ने बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ से 0 से स्टार्ट हो जाएगा ये। और इसमें कस्टम वैल्यू भी डाल के दिखाऊंगा अभी नेक्स्ट वाले एग्जांपल्स में। तो ये बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगा मंडे का, देन ट्यूसडे का 1 हो जाएगा, वेडनेसडे का 2 हो जाएगा, राइट। अभी यहाँ पे मैंने जो इस एनएम वीक है, इसका अपन ने ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे डे, और डे सारे वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, कोई सा भी अपन इसमें करवा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे डे में क्या किया अपन ने, वेडनेसडे स्टोर किया और डे को फिर प्रिंट कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आता है। जी, यहाँ पे 2 प्रिंट हो रहा है डायरेक्ट। अगर अपन डायरेक्ट भी प्रिंट करना चाहेंगे ना, जो कांस्टेंट वेरिएबल्स अपन ने दिए यहाँ पे, तो वहां से भी प्रिंट हो जाएगा ये। यहाँ पे देखिए, अगर वेडनेसडे की जगह अपन ने मान लो मंडे प्रिंट करना है, तो मंडे का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, राइट। यहाँ पे देखिए 0 प्रिंट हो रहा है, करेक्ट। तो ये दो तरीके हैं कि एक तो अपन डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, इनका वैल्यू को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, राइट। दूसरा है कि इसको अपन अगर एक ही उसमें डे में यूज करना है, राइट, और डे में असाइन करके और फिर यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया एन्यूमरेशन का एक बेसिक बेसिक प्रोग्राम। अभी आगे बढ़ते हैं अपन और देखते हैं अभी इसका इनिशियलाइजेशन कैसे होगा। तो 2 एनएम नेम्स कैन हैव सेम वैल्यूज, राइट। इनिशियलाइजेशन में, क्योंकि इनिशियलाइजेशन में अपन कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, राइट। तो 2 एनएम नेम्स कैन हैव सेम वैल्यूज, राइट। वर्किंग 1 है, फेल्ड 0, फ्रीज 0। तो जो वैल्यू है, जो ये एनुमरेटर्स हैं, राइट, फेल्ड और फ्रीज्ड, दोनों में 0 है, सेम वैल्यू है। तो इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे भी, यहाँ पे मान लो मंडे को अपन ने दिया 1, राइट। तो ट्यूसडे को भी अपन 1 दे सकते हैं, करेक्ट। और यहाँ पे अपन प्रिंट कर रहे हैं मान लो ट्यूसडे, तो ट्यूसडे का क्या आएगा, 1 आएगा यहाँ पे वैल्यू, करेक्ट। और दो दो एनुमरेटर्स को, दो कॉन्स्टेंट्स को अपन ने सेम वैल्यू दिया, तो ये अलाउड है। और यहाँ पे जो वेडनेसडे का रहेगा ना, वो वेडनेसडे का रहेगा 2 रहेगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ का 1 है ना ट्यूसडे का, तो वेडनेसडे का प्रीवियस प्लस 1 अगर अपने नहीं दिया है तो। अभी यहाँ पे देखिए इसका 2 आ जाएगा, करेक्ट। 2 प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। दूसरा, इफ वी डू नॉट एक्सप्रेसली असाइन वैल्यूज टू एनएम नेम्स, द कंपाइलर बाय डिफॉल्ट असाइंस वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ये अपन ने देख लिया, जहाँ पे अपन ने कुछ वैल्यू नहीं दिया था, तो संडे मंडे जो स्टार्टिंग वाला है उसको 0 से स्टार्ट होता है, और उसके बाद में +1 होते रहते हैं, करेक्ट। वी कैन असाइन वैल्यूज टू सम नेम्स इन एनी ऑर्डर if unassigned names get value as value of previous name +1। ये मैंने बताया अभी आपको कि कुछ एक को अपन ने वैल्यू असाइन किया है और कुछ एक को अपन ने नहीं किया है। तो जिसको भी वैल्यू अपन ने नहीं दिया है उसमें का वैल्यू क्या करेगा कंपाइलर, जो प्रीवियस का जो वैल्यू रहेगा +1 कर देगा उसको, करेक्ट। यहाँ पे मैंने बताया कि वेडनेसडे को अपन ने वैल्यू नहीं दिया है, राइट।
तो ट्यूसडे का वैल्यू +1 हो जाएगा। ट्यूसडे का क्या है 1 है +1। यहाँ पे मान लो थर्सडे को अपन ने दिया 5, राइट। सो अब फ्राइडे का जो वैल्यू रहेगा ना वो रहेगा क्या 6। मैं इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको कि फ्राइडे का वैल्यू अब क्या रहेगा 6 रहेगा, क्योंकि थर्सडे में क्या है 5 है, सी 6। तो इसका ये बेसिक है कि अगर अपन वैल्यू नहीं दिया है तो प्रीवियस +1 होगा। अगर सारे एनुमरेटर्स हैं, सारे जो भी ये कॉन्स्टेंट्स हैं, इनका वैल्यू अपन ने नहीं दिया है तो स्टार्टिंग वाले को 0 से बाय डिफॉल्ट कंपाइलर इनिशियलाइज कर देगा और बाकी में वही सेम लॉजिक लगेगा कि प्रीवियस +1। करेक्ट। द वैल्यू असाइंड टू एनम नेम्स मस्ट बी सम इंटीग्रल कांस्टेंट्स। इसमें जो वैल्यू अपन असाइन करेंगे वो मस्ट बी इंटीग्रल कांस्टेंट, राइट, इंटीजर वैल्यू रहनी चाहिए। मिनिमम अलाउड इंटीजर वैल्यू से मैक्सिमम अलाउड इंटीजर वैल्यू है वो पॉसिबल इंटीजर वैल्यू है वो होना चाहिए, राइट। फॉर मिनिमम पॉसिबल इंटीजर वैल्यू टू मैक्सिमम पॉसिबल इंटीजर वैल्यू, राइट। यही वैल्यू इसमें अपन असाइन कर सकते हैं, अदरवाइज कंपाइल टाइमर आ जाएगा। ऑल एनम्स कांस्टेंट्स मस्ट बी यूनिक इन देयर स्कोप, राइट। जो कांस्टेंट्स हैं, एनम कांस्टेंट्स हैं, राइट, जैसे यहाँ पे फेल्ड, वर्किंग और फेल्ड, राइट, फेल्ड और पास्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये एक ही स्कोप में अपन ने 2 एनम डिक्लेयर किए, राइट, स्टेट और रिजल्ट, दैट इज फाइन, राइट, ये परफेक्टली करेक्ट है। लेकिन इसमें जो वैल्यूज है ना अपना, ये जो एनुमरेटर्स हैं, राइट, वर्किंग और फेल्ड और पास्ट, राइट। तो यहाँ पे फेल्ड 2 में आ रहा है, राइट। तो ये क्या करेगा, रीडिफाइन का एरर देगा, ये कंपाइल टाइम एरर दे देगा, राइट। फेल्ड हैज ए प्रीवियस डिक्लेरेशन एज स्टेट फेल्ड, राइट। इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मान लो ये वाला अपना, और इसमें एक और अपन ने ये एनएम डिक्लेयर किया सेम स्कोप में, राइट, वीक। इसका नाम अपन कुछ अलग दे देते हैं, राइट। और यहाँ पे मान लो अपन ने ये सेम ले लिया, बाकी अलग अलग है यहाँ पे, लेकिन जो मंडे है ना ये मैच कर रहा है इससे। तो इस केस में क्या देगा, ये कंपाइल टाइम एरर देगा। यहाँ पे देखिए ये कंपाइल टाइम एरर जाएगी, MON रिडिफिनेशन, प्रीवियस डेफिनेशन वाज एनुमरेटर, राइट। ये वीक 1 MON रिडिफिनेशन, राइट। तो ये रिडिफाइन किया है, तो ये कंपाइल टाइम, सो ये अलाउ नहीं है। तो ये यूनिक होनी चाहिए, मस्ट बी यूनिक इन द स्कोप, राइट। उस स्कोप में ये यूनिक रहना चाहिए। तो ये हो गया एनुमरेशन के बारे में। अभी अपन देखते हैं टाइप डेफ के बारे में। सो टाइप डेफ क्या है, टाइप डेफ एक रिजर्व कीवर्ड है इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड विच इज यूज्ड टू गिव अ न्यू नेम टू द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग टाइप, राइट। सो ये क्या काम आता है, जो टाइप डेफ है, कि जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है उसको अगर न्यू नेम देना है, मान लो कॉम्प्लिकेटेड एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है, लॉन्ग इंट, लॉन्ग डबल, ऐसा, तो उसका सिंपल नाम देना है, तो उस केस में अपन इसको टाइप डेफ यूज करेंगे, राइट। So used to redefine the name of already existing data type, already existing data type का नया नाम देना है तो उसके लिए टाइप डेफ यूज करते हैं अपन। और ये जो ऑपरेशन होता है ना ये कंपाइल टाइम पे होता है, राइट। आप इसको हैश डिफाइन से जो मैक्रोज है उससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो मैक्रोज है वो रिजर्व होती है प्री प्रोसेसर के टाइम पे, और उसको प्री प्रोसेसर देखता है और इसको जो देखता है वो कंपाइल देखता है। सो इसका जो सिंटेक्स है सिंपल सिंटेक्स है कि टाइप डेफ कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद में जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है अपना वो देंगे, और उसके बाद में एलियास नेम यानी कि न्यू नेम देंगे यहाँ पे, और उसके बाद में सेमीकोलन से इसको एंड करेंगे, राइट। जो प्री प्रोसेसर्स हैं उनमें अपन सेमीकोलन नहीं लगाते हैं, यहाँ पे अपन सेमीकोलन का यूज करेंगे क्योंकि ये कंपाइल टाइम ऑपरेशन है, राइट। इसका जो एग्जांपल ये देख लीजिए, टाइप डेफ लॉन्ग है, लॉन्ग 2 बार लॉन्ग लिखना पड़ा, उसकी जगह सिंपल LL अपन ने नया नाम दे दिया इसको LL, और अब जहाँ भी अपने को लॉन्ग यूज करना है वहाँ पे LL यूज करेंगे अपन सिंपली, राइट। इसका एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। टाइप डेफ, राइट। सो यहाँ पे देखिए आप, मैंने यहाँ पे ये टाइप डेफ लिया कीवर्ड, यहाँ पे लॉन्ग है, राइट, लॉन्ग, इसको सिंपल LL कर दिया अपन ने। अदरवाइज क्या होता, हर बार मेरे को लॉन्ग लिखना पड़ता 2 बार इतना लंबा, करेक्ट। तो यहाँ पे ये सिंपल LL यूज किया, वेरिएबल, और इसमें 20, करेक्ट, और यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहे हैं अपन। ये स्लो है आज, पता नहीं। सो ये देखो 20 प्रिंट हो गया है यहाँ पे, करेक्ट, यहाँ पे 20। सो यही है इसमें कि अगर अपने को नया नाम देना है, कोई कॉम्प्लिकेटेड डेटा टाइप है तो उसको नया नाम देना है, तो उसको डायरेक्ट अपन यहाँ से टाइप डेफ यूज करके उसको नाम दे सकते हैं।
ठीक। अभी यूज ऑफ टाइप डेफ इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द टाइप डेफ कीवर्ड गिव्स ए मीनिंगफुल नेम टू द एग्जिस्टिंग डेटा टाइप व्हिच हेल्प्स अदर यूजर्स टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम मोर इजीली, राइट। ये मैंने बता दिया आपको, कॉम्प्लिकेटेड डेटा टाइप है, लंबा डेटा टाइप है। एक तरीका तो इसको क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा उतना, तो वो टाइम कंज्यूमिंग है, राइट। तो प्रोग्रामिंग फास्टर करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं अपन। दूसरा, इसको सिंपल नया नाम दे दिया तो ये थोड़ा मीनिंगफुल नाम दे दिया तो क्या रहेगा, ये जो रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी इसकी, राइट। इजीली दूसरा वाला कोई भी प्रोग्रामर आएगा तो उस कोड को आसानी से समझ सकता है। रीडेबिलिटी, राइट, इट इम्प्रूव्स द रीडेबिलिटी। दूसरा, द टाइप डेफ कीवर्ड कैन आल्सो बी यूज्ड विद पॉइंटर्स टू रिप्लेस मल्टीपल पॉइंटर्स इन अ सिंगल स्टेटमेंट्स। स्ट्रक्ट के लिए और पॉइंटर्स के लिए ये बहुत यूजफुल रहता है क्योंकि इसमें क्या रहता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट बन जाता है डेटा टाइप, इसलिए। सो इसका एग्जांपल भी मैं अभी स्ट्रक्ट और पॉइंटर दोनों को रन करके दिखाऊंगा। इट कैन बी यूज्ड विद अरेज टू डिक्लेयर एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, राइट। तो इसका रन करता हूं मैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले अपन पॉइंटर वाला देख लेते हैं। सो पॉइंटर वाले में क्या किया मैंने, यहाँ पे जो इंटीजर पॉइंटर है, राइट, उसको मैंने सिंपल पीटीआर दे दिया, करेक्ट। और यहाँ पे इसको आईपीटीआर दे दो ताकि अपने को समझ में आ जाएगा कि ये इंटीजर पॉइंटर की बात कर रहा है, राइट। सो यहाँ पे इसको सिंपल आईपीटीआर दे दिया मैंने इंटीजर पॉइंटर लिखने के लिए बजाय। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, एक इंटीजर वेरिएबल लिया, राइट, और यहाँ पे आईपीटीआर लगाया मैंने। और आईपीटीआर क्या है, इंटीजर पॉइंटर है, उसी को अपन आईपीटीआर बोल रहे हैं। और यहाँ पे सिंपल ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया अपन ने, और उसमें डायरेक्ट ये एड्रेस ऑफ एक्स डाल दिया अपन ने, क्योंकि पॉइंटर में क्या रहता है, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रहता है, राइट। तो इसको आइदर अपन मेलोक के थ्रू मेमोरी एलोकेट करते हैं और फिर वैल्यू असाइन करते हैं, या फिर मैंने डायरेक्ट यहाँ पे सिंपल ये वाला ले लिया, राइट। तो यहाँ पे ये हुआ। उसके बाद में क्या किया कि यहाँ पे अपन अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपन इसको यूज कर रहे हैं वेरिएबल को, राइट, इसको डी रेफरेंस करके। तो इसलिए यहाँ पे पॉइंटर यूज कर रहे हैं अपन, ये एस्टेरिस्क। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। ये 20 प्रिंट करेगा, करेक्ट, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 20। तो ये पॉइंटर को अपन ने सिंपल नाम दिया टाइप डेफ के थ्रू। अभी अपन स्ट्रक्चर का एग्जांपल देखेंगे जिसमें जिसमें अपन स्ट्रक्ट वेरिएबल को सिंपल नाम देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, राइट, टाइप डेफ स्ट्रक्ट, और ये स्टूडेंट, राइट। तो यहाँ पे क्या किया, जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये इसको अपन ने सिंपल दूसरा नाम दे रहे हैं कुछ भी। अदरवाइज क्या करना पड़ता है अपने को हर बार कि ये स्ट्रक्ट देन स्टूडेंट और देन उसका हर बार ये देना पड़ता है। कोई भी अगर इसका वेरिएबल बनाते हैं ना अपने स्ट्रक्चर का, तो इतना लंबा नाम देना पड़ता है अपने को हर बार। तो इसलिए अपन डायरेक्ट एसटीयू देंगे और उसका वेरिएबल बना देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एसटीयू दिया और यहाँ पे एसटी बना दिया, अपने डायरेक्ट वेरिएबल बना दिया इसका स्ट्रक्चर का। सो इतने कॉम्प्लिकेटेड को सिंपल बनाने के लिए अपन इसका टाइप डेफ का यूज करते हैं, और ये बहुत यूजफुल है, राइट, प्रोग्रामिंग में। यहाँ पे एसटी दिया, एसटी बना दिया। अब यहाँ पे जितने भी सारे मेंबर्स हैं उसको एसटी के थ्रू अपन एक्सेस कर सकते हैं, वो अपन स्ट्रक्चर में देखा है, राइट। एसटी डॉट नेम, इसमें अपन कॉपी कर रहे हैं ये वाला कमलेश जोशी, राइट, ये जो भी नेम है। और यहाँ पे ये वाला स्ट्रिंग अपन इसमें कॉपी कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने strcpy_s लिया क्योंकि ये मोर सिक्योर है। इसमें क्या होता है कि ओवरफ्लो नहीं होता है। और इसमें क्या करना पड़ता है अपने को, जो टारगेट मेमोरी है ना उसका साइज देना पड़ता है, कितना कॉपी करना है उसमें। तो ये साइज ऑफ मैंने ये दिया, और ये यहाँ पे इतना अपने को इसमें कॉपी करना है। तो बस वही, ये और कुछ नहीं, यहाँ से अपन प्रिंट कर रहे हैं। सो मेन इसका जो क्रक्स है वो यही है कि आपको ये वाला समझना है जिसमें अपन कॉम्प्लिकेटेड डेटा टाइप को सिंपल में सिंपल वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं यूजिंग दी टाइप डेफ। और ये बहुत यूजफुल है, इसको मतलब बहुत यूज होता है इसका टाइप डेफ का प्रोग्रामिंग में। मैं इसको रन कर देता हूँ आपके लिए, और यहाँ पे विदाउट एरर, राइट, ये सारा प्रिंट हो रहा है, करेक्ट। अभी देखते हैं टाइप डेफ और हैश डिफाइन, राइट, मैक्रोज। इसमें क्या तो थोड़ा कंफ्यूजन रहते हैं लोग कि सेम ही तो है, लाइक व्हाई शुड वी यूज टाइप डेफ इंस्टेड ऑफ द हैश डिफाइन, और वाइस वर्सा, राइट। सो हैश डिफाइन कैन डिफाइन एलियासेस फॉर वैल्यूज एज वेल, राइट। हैश डिफाइन में क्या करते हैं अपन, इसमें टाइप डेफ में ओनली डेटा टाइप के लिए कर रहे थे, राइट। हैश डिफाइन में अपन में वैल्यूज को भी नया नाम दे देते हैं। जैसे 1 है उसको अपन ने 1 दे दिया, ONE, राइट। 3.14 है उसको अपन ने पाई दे दिया, राइट। दूसरा, टाइप डेफ इज लिमिटेड टू गिविंग सिंबॉलिक नेम्स टू टाइप ओनली, जबकि टाइप डेफ में ओनली डेटा टाइप को ही अपन नया नाम देते हैं। दूसरा डिफरेंस, प्री प्रोसेसर इंटरप्रेट्स हैश डिफाइंड स्टेटमेंट्स, राइट। हैश डिफाइंड को कौन हैंडल करेगा, प्री प्रोसेसर हैंडल करेगा, राइट, प्री प्रोसेसिंग के टाइम पे। जबकि जो टाइप डेफ वाले स्टेटमेंट्स हैं उनको कंपाइलर देखेगा, राइट, वो कंपाइलर की रिस्पांसिबिलिटी है। नो सेमीकोलन एट द एंड ऑफ हैश डिफाइन, हैश डिफाइन में सेमीकोलन यूज नहीं करते एट द एंड, जबकि टाइप डेफ में अपन सेमीकोलन यूज करते हैं, करेक्ट।
उसके बाद में टाइप डेफ फाइंड्स अ न्यू टाइप बाय कॉपिंग एंड पेस्टिंग द डेफिनेशन वैल्यूज, राइट। टाइप डेफ नया टाइप बनाता है। यहाँ पे समझिए आप, यहाँ पे ये मैक्रो है, हैश डिफाइंड है, इसमें क्या किया अपन ने, लिमिट दिया और 3। अब जहां भी लिमिट रहेगा ना, प्री प्रोसेसर क्या करेगा, उसको 3 से रिप्लेस कर देगा। बट इसमें टाइप डेफ में ऐसा नहीं होता, वो कंपाइलर हैंडल करता है उसको, राइट। तो यहाँ पे लिमिट है, यहाँ पे 3 हो जाएगा ये। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी नेक्स्ट वीडियो में अपन देखने वाले हैं स्टोरेज क्लासेस इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें 4 स्टोरेज क्लासेस रहती है, तो उसको डिटेल में देखेंगे अपन, ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक और रजिस्टर, राइट। इनके स्कोप, इनिशियल वैल्यू, राइट, इनका लाइफ टाइम कितना रहता है, स्टोरेज कहाँ पे किस सेक्शन ऑफ मेमोरी में ये स्टोर रहते हैं, ये सारा अपन डिटेल में देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप वो वाला वीडियो भी देखना। जब तक आप इस अपन ने अब तक जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पढ़ लिए हैं, चाहे वो एनुमरेशन हो, आज जो पढ़ा टाइप डेफ पढ़ा अपन ने, राइट, बिट फिल पढ़ा अपन ने, यूनियन पढ़ा अपने, स्ट्रक्चर पढ़ा, तो वो सारे अपन आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो जब तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, और अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जब भी नया वीडियो आएगा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। और कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा। या दैट्स ऑल, थैंक यू।